हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू। हमें बोला है कि एक सर्कल है जिस पर हमने पॉइंट पी से दो टेंजेंट डाले हैं पी ए और पी बी, और सर्कल का सेंटर है ओ, और ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है 80 डिग्री के एंगल पर। हमें एंगल पी ओ ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और इस पॉइंट पी से, ठीक है, सर्कल पर दो टेंजेंट्स ले लेते हैं। ये पहला टेंजेंट ले लिया, और एक टेंजेंट नीचे की तरफ ले लें, और इन टेंजेंट्स को हमें नाम देना है। पहले टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं पी ए, और दूसरे टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं पी बी, और सर्कल का सेंटर हमें लेना है ओ। ठीक है, अब हमसे ये बोला है कि जो दोनों टेंजेंट्स है ये 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, मतलब पी ए और पी बी के बीच का एंगल हमें पता है ये है 80 डिग्री। ठीक है, और हमसे कौन सा एंगल पूछा है इन्होंने, पी ओ ए। तो पहले हम पी और ओ को ज्वाइन कर दें, ठीक है, और ओ से ए को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा, पी ओ ए, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं ये जो टेंजेंट होता है पी ए, ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और इधर से पहले हम इस ओ और बी को ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो टेंजेंट होगा हमारा पी बी, वो ओ बी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा हमारा ये 90 डिग्री का बनेगा, मतलब ओ ए पी एंगल हमारा 90 हो जाएगा, और एंगल ओ बी पी ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम 10.1 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। हमने ज्वाइन किसको किया है, हमने ज्वाइन किया है ओ बी को, तो हम लिख देते हैं ज्वाइन ओ बी। उसके बाद में हमने ये बताना है कि जो पी ए है वो परपेंडिकुलर है ओ ए के, या इसका वाइसा वर्सा भी ले सकते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी, ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी। और क्यों परपेंडिकुलर है उसके लिए रीज़न लिखते हैं हम। टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये है थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो एंगल 90 डिग्री के आ गए। कौन कौन से, एंगल ओ ए पी, देयरफॉर एंगल ओ ए पी, और एक और एंगल कौन सा, एंगल ओ बी पी। ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हो गए, ओ बी पी। ठीक है, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल ए पी ओ। और जब ये एंगल हमारे पास में आ जाएगा तो फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इस ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, ओ ए पी के अंदर। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, वो भी कैसे करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी ओ ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एंड ट्राइंगल बी पी ओ नीचे वाला ट्राइंगल बी पी ओ, और इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल में ओ ए और नीचे वाले ट्राइंगल में ओ बी इस सर्कल की रेडियाई हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और यहाँ पर लिख देते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ओ पी जो है, ओ पी ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है हमारी ये वाली साइड ओ पी, और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, मतलब ओ पी जो है दोनों ट्राइंगल के अंदर है, मतलब ओ पी हो जाएगी हमारी कॉमन साइड, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, और यहाँ लिख देते हैं रीजन में कॉमन साइड। ठीक, अब जो ये पॉइंट पी है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट डाल रखे हैं, एक टेंजेंट है पी ए और दूसरा टेंजेंट है पी बी। ठीक है, और हम जानते हैं कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स डालते हैं तो उन टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी हम लिख सकते हैं, पी ए इक्वल्स टू पी बी। और ये है हमारी थ्योरम 10.2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी पी ओ,
और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, हमने तीन साइड्स को इक्वल किया है दो ट्राइंगल की, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी। अब ये हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम CPCT लगा सकते हैं। हैंस CPCT से हम बोल सकते हैं कि एंगल APO और एंगल BPO, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल APO इज़ इक्वल्स टू एंगल BPO, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल BPO, ठीक। और ये कहाँ से हुए हैं दोनों इक्वल, तो रीज़न क्या लिखेंगे आप, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। तो हमने CPCT से इन दोनों एंगल्स को बराबर बता दिया। अब ये पूरा एंगल हमारे पास में 80 है, तो ये वाला एंगल हमारा 40 होगा और ये वाला भी 40 होगा। तो इसको हम शो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एंगल APO की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, एंगल APO की मतलब ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, एंगल APO इज़ इक्वल्स टू, ये पूरे एंगल का आप हाफ करेंगे, कौन से एंगल का, इस पूरे एंगल का, पूरा एंगल होगा हमारा APB, तो एंगल APB को हम डिवाइड कर दें 2 से, तो एंगल APB की जो वैल्यू है APB की, ये है हमारी 80 डिग्री, और 80 डिग्री को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो जैसा अभी हमने समझा था कि हमारे एंगल ये वाला भी 40 आ जाएगा और ये वाला भी 40, तो हमें ये एंगल मिल चुका है 40 डिग्री। हमें एंगल APO ये मिल चुका है, कौन सा एंगल मिला है, APO, यानी ये वाला एंगल हमें 40 मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर, ऊपर वाले ट्राइंगल में OAP में या APO में, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तीनों एंगल्स का सम लेंगे और 180 ले लेंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल APO और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहला एंगल हम P ले लें और कैसे लिखेंगे उसको, APO, एंगल APO प्लस दूसरा एंगल ले लेते हैं OAP, एंगल OAP प्लस तीसरा एंगल जो हमें निकालना है एंगल POA, ओ एंगल हमें निकालना है, तो एंगल POA और इक्वल्स टू में ले लेते हैं 180 डिग्री, और ये हमने लगाई है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्राइंगल के लिए। अब APO की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, 40 डिग्री आई है, एंगल APO की वैल्यू क्या आई, 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल OAP, ये हमने पहले ही निकाल लिया था, एंगल OAP ये 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल हमारा 90 है, तो यहाँ पर रख सकते हैं 90 डिग्री प्लस POA हमें फाइंड करना है, तो POA और इक्वल्स टू में चल रहा है 180। अब 40 और 90 को अगर आप प्लस करते हैं, ये आता है आपका 130, और प्लस में एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 130 को उधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का, तो एंगल POA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 180 माइनस 130, और इसको सॉल्व करते हैं, 180 में से 130 ये बचेगा आपका 50 डिग्री, तो एंगल POA की वैल्यू आएगी 50 डिग्री। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ से मैच होता है, तो ऑप्शन A इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन A इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।